गो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस क्लास स्टार्ट करेंगे, और ये वाला सवाल जो कल हम डिस्कस कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ये वाला सवाल में आप में से कुछ का डाउट है तो इसको दोबारा मैं समझा देता हूँ। पहले तो देखो सवाल क्या है कि बोला है कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है बेटे आपको? एट एट माइनस माइनस सिक्स। सिक्स आई। 8 - 6। वेरी गुड। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ तो बेटे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म आपको क्या दे रखा है? 8 - 6 है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर से। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स कॉम्प्लेक्स नंबर से। पहला टर्म 8 - 6 है, दूसरा टर्म 7 - 4 है, तीसरा टर्म 6 - 2 एंड सो ऑन। तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो बोल रहा है इसका कौन सा वाला टर्म प्योरली रियल होगा। क्या होगा? प्योरली रियल होगा। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हो ना, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो सर होता है। इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, ये सर। जीरो मतलब रियल नंबर हो जाता है ना, मैं बताया था। तो ये सर। कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर बेटे इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया तो हो जाता है प्योरली रियल। तो बोल रहा है, सवाल है कि इस एपी का कौन सा वाला टर्म प्योरली रियल है। दूसरा बेटे पूछ रहा है कि इस एपी का कौन सा वाला टर्म प्योरली इमेजिनरी है ना। अच्छा, तो बेटे ये सर। पहले तो इस एपी का फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू क्या है? 8 - 6 है। देख रहे हो 8 - 6 सबको दिख रहा है? ये एट सर। माइनस सिक्स। अच्छा, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? एनी टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म कर दो। 7 - 4 सेकेंड टर्म है, 8 - 6 फर्स्ट टर्म है, तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो ना। 7 - 4 से 8 - 6 माइनस कर दो, जो आया वही कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है बेटे? यहाँ पर डी का वैल्यू -1 + 2i है ना। तो बेटे पहले तो आपको ये सर। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ये दोनों आपको निकाल के रखना है ना। ये दोनों पहले निकाल के रखना है। अब बता, अब सवाल है कि इस एपी का कौन सा वाला टर्म प्योरली रियल है। तो मान लो इसका nth टर्म प्योरली रियल है। मान लो कि इस एपी का nth वाला टर्म प्योरली रियल है। लेट nth टर्म इज प्योरली रियल। तो हमें बस वही n का वैल्यू निकालना है ना। मान लो मान लो कि इसका nth टर्म प्योरली रियल है, तो हमें बस यही n का वैल्यू निकालना है। यू गेट इट? यस सर। अच्छा, ये सर। तो बेटे ओके, हाँ तो बेटे इस एपी का एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? a + n - 1 × d। ए का वैल्यू क्या है? 8 - 6i है, लगाया। डी का वैल्यू क्या है? -1 + 2i है, लगाया। और ये तो n - 1 तो बेटे इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई किए, और सिंप्लीफाई करके ये आया। फिर इसको और सिंप्लीफाई किए। बेटे सिंप्लीफाई करने का मतलब है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्चुअली उसका मतलब है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब सारे रियल रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को डिस्टिंक्टली लिखते हैं ना, अलग अलग करके लिखते हैं। ऐसे लिख के नहीं छोड़ते हैं, ऐसे लिख के नहीं छोड़ते हैं, ऐसे लिख के नहीं छोड़ते हैं। ओके, बीच बीच में ज्वाइन करने से यही प्रॉब्लम होता है। देखो, बीच बीच में ज्वाइन करने से यही प्रॉब्लम होता है, एक साथ ज्वाइन कर देने से अच्छा होता है। अच्छा, ठीक है। हाँ तो बेटे nth टर्म इज इक्वल टू, देखो ये था, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। ये देखो a का जगह वैल्यू पुट किया, d का जगह वैल्यू पुट किया। हाँ तो फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, n - 1 को लेकर अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के मल्टीप्लिकेशन वगैरह हुआ, और होके ऐसा कुछ आया है ना, 9 - n - 8i +2n। अब बेटे इन दोनों में से आई कॉमन ले लिया, ऐसा हो गया है ना, -i कॉमन ले लिया। तो देखो अभी आपका nth टर्म ये है। क्या है ये? nth टर्म। क्या है ये? nth टर्म। और nth टर्म आपका बेटे देखो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म में है बेटे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। nth टर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब
इसका रियल पार्ट क्या है बेटे? 9 माइनस एन है ना, रियल पार्ट क्या है? 9 माइनस एन। एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस ऑफ 8 माइनस 2n। अरे सबको समझ में आ रहा है ना? इसका रियल Yes, sir. पार्ट, Yes, sir. रियल पार्ट क्या है? 9 माइनस एन। एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बेटे? माइनस ऑफ 8 माइनस 2। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है बेटे? a प्लस आई बी, है ना, ऐसा होता है। तो हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो nth टर्म है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। अब बोल रहा है कि कौन सा टर्म प्योरली रियल है। मान लो उसका nth टर्म प्योरली रियल है, मान लो उसका nth टर्म प्योरली रियल है, मतलब tn इज प्योरली रियल। तो अगर बेटा nth टर्म प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। तो बेटे इमेजिनरी पार्ट उसका क्या है? माइनस ऑफ 8 माइनस 2n, तो ये 0। अच्छा, अगर ये 0 हो बेटे, इसको सॉल्व करके n का वैल्यू क्या आता है? 4। क्या आता है? 4। तो बेटे n का वैल्यू 4 आया, इसका मतलब बेटे फोर्थ टर्म का वैल्यू प्योरली रियल है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आपने अस्यूम किए थे ना nth टर्म इज प्योरली रियल, तो n का वैल्यू 4 आया, तो इसका मतलब फोर्थ टर्म प्योरली रियल है, T4 इज प्योरली रियल। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. अच्छा, बिल्कुल उसी तरह मान लो इसका nth टर्म प्योरली इमेजिनरी है, मान लो इसका nth टर्म प्योरली इमेजिनरी है। अभी प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होता है, तो अगर इसका nth टर्म प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट 0 है। तो आपका nth टर्म का रियल पार्ट क्या है? 9 माइनस एन। इसका मतलब आपका 9 माइनस एन का वैल्यू 0 है। 9 माइनस एन अगर 0 है तो एन कितना हो? 9 क्या हो? सॉरी, एन का वैल्यू क्या आ जाता है बेटा? 9। 9. तो आपने बोल रहे थे ना nth टर्म प्योरली इमेजिनरी, और एन का वैल्यू 9 है, इसका मतलब कौन सा टर्म प्योरली इमेजिनरी हुआ? 9th 9 term. टर्म Yes, sir. प्योरली इमेजिनरी हुआ। अच्छा, आगे जाते हैं बेटे। अरे, अरे ये सब इतना लेट में आज क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? अच्छा, अरे जस्ट जस्ट अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके ठीक है। हाँ, तो बेटा समझ में आ गया ये सवाल। अभी चलते हैं गौरव का सवाल पे, है ना? अच्छा ठीक, ओके। देखो बेटा, गौरव का ये दो सवाल में डाउट था, और ये दोनों सवाल हम अभी करेंगे। और पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर करेंगे। सर लेकिन इसका तो और एक क्वेश्चन है सर, कल का क्लास से। कल का क्लास से और एक क्वेश्चन है। सर बोला था सर आपको एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 20? अच्छा, कर यस देंगे सर। कर देंगे कर देंगे, कोई नहीं, कर देंगे कर यस देंगे। सर। अच्छा, हाँ, तो ये बेटे ये जो डाउट है क्वेश्चन नंबर 66 का जो डाउट है, ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में दिया है, क्योंकि इसमें आपका एक्स का वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। लेकिन असलियत में यही सवाल, डिट्टो ऐसा ही सवाल, आपका 9th क्लास का आर डी शर्मा बुक में है, पॉलिनोमियल चैप्टर। पॉलिनोमियल चैप्टर 9th क्लास आर डी शर्मा, उसमें ये सवाल है। तो वही कॉन्सेप्ट इधर इस्तेमाल करेंगे। तो चलो पहले तो देखते हैं सवाल क्या है, और धीरे धीरे करके आंसर करेंगे। मैंने बोला है कि x का वैल्यू -5 प्लस 2 × √ऑफ -4 है, ठीक है? ये x का वैल्यू दिया है, और आपको पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ प्लस 9x² प्लस 35x² -x+4। अच्छा बेटे, यहाँ पर एक मिस्टेक शायद है, प्रिंटिंग मिस्टेक। 9x² ना हो के 9x³ होगा शायद। ये 9x² ना होना नहीं चाहिए, 9x³ होना चाहिए। दो दो स्क्वायर, दो दो x² क्यों? एक तो x³ होना चाहिए, दूसरा x² होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो आपको जो x का वैल्यू दिया है ना, पहले तो उसको पहले लिख लेते हैं सही से। वो x का वैल्यू आपको क्या दिया है ना? -5 प्लस 2 × √ऑफ Excuse me, -4। sir. हाँ बोलो।
सर वहाँ पे 9x² ही होगा सर, क्योंकि मैं उसको सॉल्व किया था तो आंसर -160 आ रहा है सर। अच्छा, तो फिर ये 9x² क्यों दिया है? तो 9x² एंड 35x² को ऐड करके डायरेक्ट दे देता ना, ये ऐसा ये क्यों सर दिया है? हम सर उसको ऐड करके 44x² करके किया था तो आंसर -160 आ रहा है सर। ओके ओके, तो फिर ठीक है, तो फिर ये मतलब ऐसा नहीं देना चाहिए, दिया था, चलो कोई नहीं। हाँ ठीक यस ठीक सर। है बेटे, आपका जो एक्स का वैल्यू ये दिया है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, देखो ये एक्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, -4 का रूट ओवर है ना। ये क्या होगा बेटा, -5 प्लस, बेटा -4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट 2, माइनस सर का टू, स्क्वायर रूट आई, सर आई, 2 आई। तो सर ये, 4 आई। हाँ ये 2 × 2 आई मतलब -5 प्लस 4i। एवरीबॉडी गेट इट? एवरीबॉडी यस सर। गेट इट? वेरी गुड। तो सुनो मेरे बात, आपको ना एक्स का वैल्यू दे दिया है और इसका वैल्यू पूछा है, तो आप में से बहुत सारों के दिमाग में ये कीड़ा कुलबुल करेगा कि सर एक्स का वैल्यू दिया है और हमें x⁴ प्लस, बेटे ये दोनों को ऐड करके एक साथ लिख लेते हैं, दोनों को ऐड करके 35 + 9 कितना हो जाएगा? 44। 44 हाँ, स्क्वायर। 44x² -x + 4 का वैल्यू पूछा है, तो चलो, तो सर यही कर देते हैं ना, -5 + 4i का पावर 4, मतलब x के जगह सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, इस x के जगह सब्सटीट्यूट कर लेते हैं -5 + 4i, और इस x के जगह सब्सटीट्यूट कर लेते हैं -5 + 4i। बेटे कोई गलत नहीं है, इनफैक्ट ये सवाल इतना इजी है, तो इसको सब्सटीट्यूट कर देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट देयर इज अनदर वे ऑल्सो, और एक मेथड भी है ना, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करके भी करने से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बेटा देखो x⁴ जो निकालना है, आप x⁴ कैसे निकालते हो? x का स्क्वायर का स्क्वायर, तो आप बस इसका स्क्वायर एक बार निकाल देना है, इसका स्क्वायर निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, फिर दोबारा उसका स्क्वायर निकाल दोगे तो x⁴ आ जाएगा, और एक्स का स्क्वायर तो ऑलरेडी निकाल चुके हो, और एक्स का जगह वैल्यू पुट करोगे और +4, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगा, कोई डिफिकल्टी आएगा डायरेक्ट एक्स सब्सटीट्यूट करके करने में, कोई डिफिकल्टी मुझे तो नहीं लगता, कोई डिफिकल्टी आना चाहिए, बहुत इजी होगा। फिर भी यस देर इज सर। अनदर वे, देर इज अनदर वे, और वे में दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? अरे सबको समझ में आया यहाँ तक जो बोला? डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करके कैसे करते हो? यस सर। व्हाट अबाउट द अदर्स? सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ, Yes, sir. ओके। Yes, sir. हाँ, लेकिन दूसरा दूसरा मेथड क्या है बेटे, 9th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर का मेथड। तो बेटे आपको x = -5 + 4i दिया है ना, तो आप क्या करो बेटे कि ये -5 को एक साइड, इस साइड में लाओ, -5 को इस साइड में लाओ, तो x + 5 क्या आ जाएगा बेटे? 4i, है ना? तो मेरा टारगेट है बेटे i से छुटकारा पाना, किससे छुटकारा पाना बेटे? i से छुटकारा पाना। बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर देंगे। हाँ, तो बेटे x = -5 + 4i दिया था, मैंने -5 को इस साइड में ले आया, तो x + 5 = 4i हुआ। मेरा काम है i से छुटकारा पाना, और इसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइड को स्क्वायर कर दूंगा, है ना? x + 5 का होल स्क्वायर = 4i का स्क्वायर। ऑब्वियसली x + 5 का स्क्वायर क्या होगा? x² + 25 + 10x = 4 का स्क्वायर कितना है? 16, एंड i का स्क्वायर कितना? -1। सर -16। -16 को इस साइड में लाओ बेटे, तो x² + 25 और -16 इस आएगा +16, 25 + 16 कितना होगा? 41। 41। सर 41। हाँ, तो बेटे आपका ये जो पॉलिनोमियल, इसको बेटे थोड़ा सा मतलब डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ, तो x² + 10x + 41 = 0, ठीक है? तो गिवन कंडीशन था कि x का वैल्यू -5 + 4i है, और x का वैल्यू अगर -5 + 4i है, तो x² + 10x + 41 का वैल्यू 0 आ रहा है। क्लियर और नॉट? अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करने वाले हैं, देखो, सुनो मेरे बात। आपको जिसका वैल्यू पूछा है ना, जो पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछा है, वो पॉलिनोमियल क्या है बेटे? x⁴
प्लस 44x² माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है कि नहीं। इसी का वैल्यू पूछा है, तो आप क्या करो बेटे, इसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लो ये वाला पॉलिनोमियल से, जिसका वैल्यू 0 आपका आया है ना, समझ रहे हो मेरा बात। इस पॉलिनोमियल से Yes, उसको sir. डिवाइड करो। दोबारा बोल देता हूं, जिस पॉलिनोमियल का वैल्यू आपको पूछा है उस पॉलिनोमियल को आपको किसके साथ डिवाइड करना है, जिसका वैल्यू 0 आया, देख रहे हो ना, इसके साथ डिवाइड करना है। तो एक्स Yes, sir. स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41। तो सिंपल सा लॉन्ग डिवीजन मेथड है, स्कूल में किए थे आप, ये मेथड डिवीजन आपको आता है। तो बेटे आपका क्या करना है बेटे, हाँ हमेशा ध्यान रखा बेटे, जब भी आप डिवीजन करोगे तो बोथ डिविडेंड एंड डिवाइजर के जो डिग्रीज हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको रखना होता है, क्लियर नॉट। तो देखो बेटे 4, सर हाँ यस, सर ये सर 9x³ होगा शायद, लग रहा है। हाँ मुझे तो वही लग रहा है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है एक, लेकिन गौरव बोल रहा है कि x² करके इन दोनों को ऐड करके उसने कर दिया, -160 आया है। क्वेश्चन सर x² माइनस एक्स प्लस 4 आ रहा है सर, x² माइनस एक्स प्लस 4। वो क्या है, और सर रिमाइंडर -160 आ रहा है। रिमाइंडर -160 आया, अच्छा ठीक है ठीक है। सुनो सुनो सुनो, किताब के हिसाब से कर लेते हैं, किताब के हिसाब से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो बेटे पावर देखो बेटे आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, पहले 4 फिर 2 1 और इसका 0 है ना, कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है, 0 होता है, तो 1 0। सबको समझ में आ रहा है कि कोई डाउट है इसमें, No, sir. नो डाउट, डाउट है पूछ लो, No, sir. डाउट आई एम गिविंग यू एम्पल अपॉर्चुनिटी, आप डाउट पूछो, नो डाउट, ठीक है। हाँ तो डिविडेंड का जो फर्स्ट, हाँ डिवीजन कैसे करोगे बेटे ना, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म को डिवाइजर का फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे ना, x⁴ को x² से डिवाइड करने से क्या आता है बेटे, x² आता है ना, क्या आता है x² आता है, तो x², हाँ तो बेटे x² को मल्टीप्लाई करो, x² इंटू x², फिर x² इंटू 10x क्या हो जाएगा, प्लस 10x³, फिर x² इंटू 41 क्या आ जाएगा, प्लस 41x²। अब बेटे देखो साइन चेंज करोगे नीचे वालों का, है ना। हाँ तो बेटे पहले तो ये Yes, sir. x⁴ माइनस एक्स पर कट गया। अब देखो बेटा ऊपर कोई x³ टर्म नहीं है, मतलब 0 है, ऊपर x³ टर्म नहीं है मतलब 0 x³ है ना, कुछ नहीं है। तो बेटा नीचे कौन आएगा बेटे, डायरेक्ट -10x³ नीचे आ जाएगा, अरे समझ रहे हो कि नहीं। Yes, sir. यस सर। अब बेटे 44x² माइनस, ये देखो माइनस, हाँ -41x² क्या आ जाएगा, Sir, 3x². बस 3x²। अब बेटे बाकियों को उतार दो नीचे, एवरीबॉडी गेट इट। अब Yes, क्या sir. करो, इसका फर्स्ट टर्म से इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड करो, -10x³ को x² से डिवाइड करने से कितना आता है बेटे, Sir, -10x. -10x राइट। Yes, sir. हाँ तो -10x इंटू x² क्या आ जाएगा, -10x³ -10x इंटू 10x कितना आ जाएगा, -100x² है ना। अच्छा -10x इंटू 41 कितना आ जाएगा, -410x, क्लियर Sir, और I नॉट। think वो क्वेश्चन सर x⁻³ होने से सर सही होगा। सर सर इससे ज्यादा मतलब लेंथी हो रहा है सर। गौरव का आंसर कैसे आ गया, सर आपके बुक में आंसर कितना है सर? बुक अभी एक्चुअली ये बुक कॉलेज में है, मतलब मैं बुक घर में नहीं लाया हूँ, घर कॉलेज में है, यस सर। तो मैं छोड़ दिया हूँ बुक कॉलेज में। लेकिन गौरव तुम्हारा यहाँ तक सब सही आया तो -100 6 पर आया तो,
ये सर उसको आपको सर फोटो भी भेजा था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा चलो चलो कर रहे थे, कोई नहीं, प्रोसीड तो कर रहे हैं ना, करते हैं। हाँ ये तो सर माइनस टेन एक्स इंटू टेन एक्स क्या आ जाएगा, माइनस हंड्रेड एक्स स्क्वायर, फिर माइनस टेन एक्स इंटू 41 कितना आ जाएगा बेटे, माइनस 410 एक्स, ठीक है। अच्छा तो बेटे अभी साइन चेंज करते हैं, ये माइनस प्लस करेंगे, ये माइनस प्लस करेंगे, ये माइनस प्लस करेंगे। हाँ तो बेटा अभी काटते हैं, दोनों काटेंगे। अच्छा बेटा 100 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, सर 100, 103 स्क्वायर। 103 एक्स स्क्वायर। अच्छा और ये बेटे प्लस 410 एक्स और ये सर प्लस माइनस एक्स है ना। 409 एक्स। सर प्लस 409 हाँ और नीचे क्या उतरेगा, ये 4 उतरेगा, है कि नहीं भाई। अच्छा सबको समझ में आ रहा है यहाँ यस सर। तक, एवरीबॉडी गेट इट, ओके। थोड़ा लेंदी यस तो सर। लेंदी तो हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है आगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वहाँ पे सर, सर मैंने जो अपना जो कैलकुलेशन चेकिंग किया सर, मैंने गलती से वहाँ पे 2 का जगह 3 डाल दिया था, तो इसलिए सर आंसर सही हो गया सर। हे प्रभु, यस हे सर। प्रभु, सर गलती अरे से आंसर सही आ गया। ये लड़का मार सर बोला डालेगा था रे, क्या क्यूब होगा। मार डालेगा रे तू मेरे को, मार डालेगा तू मेरे को, बस। सॉरी सर। हाँ तेरी का बिगिनिंग से मैं चलो इसको क्यूब करो है, समझ रहे हो। यस सर। यस सर। सर हाँ ब्लैक में सर उसका मार्क कर लीजिए सर, दिख नहीं रहा। अच्छा ब्लॉक में करता हूँ, हाँ 9 एक्स क्यूब कर दो, हाँ ठीक है। अच्छा अब यस डिवीजन सर। करते हैं, मार डालेगा रे तू मेरे को। हाँ 9 एक्स क्यूब प्लस 35 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, इसको किससे डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 41 से, ठीक है ना। हाँ तो डिवीजन करो, पहले क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, तो क्या करो एक्स टू द पावर 4, फिर प्लस 10 एक्स क्यूब, 10x क्यूब फिर 41 एक्स स्क्वायर, 41 स्क्वायर सब्ट्रैक्शन करो। ये क्या होगा 9 एक्स क्यूब माइनस 10 एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस x क्यूब 35 माइनस 41 कितना होता है, -6। माइनस 6x स्क्वायर फिर नीचे कौन उतरेगा, -6 प्लस -x क्यूब को स्क्वायर से डिवाइड करो कितना आता है रे, -x मल्टीप्लाई करो -x को x, -x क्यूब, फिर -10 एक्स स्क्वायर, फिर -41 एक्स है ना। 41x अब सब्ट्रैक्शन करो। अच्छा 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर, स्क्वायर सर 4x स्क्वायर। 41 एक्स माइनस एक्स कितना आ जाएगा, +40 एक्स सर 48 40। 48। +4। आप डिवाइड करो 4 एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ कितना, 4 है ना, 4। और हाँ यस सर। तो बेटा 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 एक्स 48 40 एक्स 4 इंटू 41 कितना रे, 4 × 1 4, 4 × 4 164 60, 164, ओके। सर 164। अच्छा ये कटे, ये कटे। अच्छा फिर 4 माइनस 164 कितना आ जाएगा, माइनस 160 सर माइनस माइनस वन। माइनस वन। सर 160। माइनस वन हाँ सिक्सटी आ रहा है। सर हमारे आंसर सही है। भी धरी गौरव ओके ओके। हाँ सुनो सुनो, टाइम वेस्ट हो गया पूरा, 5-10 मिनट टाइम वेस्ट हो गया फालतू में। अच्छा सुनो कोई नहीं, चलो होता है। तो बात ये है कि आप लॉन्ग डिवीजन जब करोगे ना बेटे, तो कहाँ पर रुकोगे, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पर रुकोगे, कहाँ पर डिवीजन करना बंद कर दोगे। देखो बेटा हमेशा याद रखो कि जब पॉलिनोमियल डिवीजन करते हैं, फाइनली जो रिमाइंडर आता है ना, फाइनली जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर का डिग्री से हमेशा कम रहता है, याद रखो। रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर का डिग्री से हमेशा कम रहता है। तो बेटे देखो जैसे कि यहाँ पर ये रिमाइंडर नहीं हो सकता और हमें आगे जाना पड़ा, क्योंकि देखो बेटे यहाँ पर इसका डिग्री क्या है बेटे 2, और डिवाइजर का डिग्री भी 2, तो ये रिमाइंडर नहीं हो सकता, और प्रोसीड किए।
लेकिन फाइनली अब जो रिमाइंडर मिला ये बेटे एक कांस्टेंट आ गया, और ये रिमाइंडर का डिग्री क्या है बेटे, 0 है ना। कांस्टेंट टर्म का डिग्री क्या होता है, 0 होता है ना। तो अभी देखो बेटे डिग्री का मतलब रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर का डिग्री से कम है ना बेटे, तो इधर ही रुक जाने का और आगे नहीं जाने का। क्लियर और नॉट? तो यस सर। बस, तो हमें क्या पता है बेटे, डिविडेंड इज इक्वल टू, लिखू क्यों फालतू में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, है ना। हाँ, तो डिविडेंड क्या है बेटा, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4, है ना। इस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है बेटे, x² प्लस 10x प्लस 41 इंटू क्वोशंट क्या है बेटे, x² माइनस x प्लस 4 प्लस रिमाइंडर क्या है बेटा, रिमाइंडर आया -160, तो प्लस -160 मतलब -160 डायरेक्ट, है ना। अरे समझ में आ रहा यस सर। है? यस हाँ, सर। यस। तो बेटा आपको इसी का वैल्यू पूछा है ना, इसी का तो वैल्यू पूछा था। और बेटा देख लो ये क्या है, ये तो 0 है ना, देखो तो 0 है। अरे समझ रहे हो? तो 0 इंटू एनीथिंग दिस इज 0, तो 0 माइनस 160, तो डायरेक्ट आंसर क्या आया, -160। यू गेट इट और नॉट? क्लियर? अरे फोंडा यस क्लियर? सर। ओके सर। ओके यस सर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें कुछ है ही नहीं। बोला है कि ये दोनों अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली। कोई नहीं भाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग रियल पार्ट इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आप एक्स वाई का वैल्यू निकालोगे, है ना। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल यस पार्ट सर। कौन बताएगा, इसका रियल पार्ट क्या है? x² माइनस 7x। वेरी सर गुड। x² माइनस 7x। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 9y। 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 9y, 9y, वेरी गुड। अच्छा, इसका रियल पार्ट क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का? सर -12। माइनस माइनस 12। 12। -12, वेरी गुड। इमेजिनरी पार्ट क्या है? सर y² प्लस 20। y² प्लस 20। y² प्लस 20, इन दोनों में से आई कॉमन ले जाने के बाद, ठीक है ना। अच्छा, तो रियल पार्ट यस इक्वेट सर। करो, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करो, इक्वेशन सॉल्व करके आंसर आएगा आपका। क्लियर और नो? अच्छा, यस यस सर। सर। यस सर। ओके। तो हाँ, और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल, अच्छा क्वेश्चन नंबर 20, इसमें डाउट है गौरव, इसमें डाउट है? नहीं सर, मतलब सर सेकंड लास्ट स्टेप का मतलब सर जो यूजिंग 1+2 वन यूजिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 वहां तक हो गया सर। उसके बाद सर वैल्यू मतलब पुट करने से सर गलती आंसर आ रहा था। नहीं नहीं, गलती क्यों आएगा, आपने ए के जगह पुट किया ना, ये वाला पूरा ए के जगह पुट किए, ए के यस जगह सर। पूरा पुट किए, बी के जगह पुट किए, डी का। अभी इसको खोल के आपको 0 करना है, इतना तो आप कर सकते हो। देखो बेटे, आपको मैंने बताया था कल, ट्रिक बताया था वीडियो में, ट्रिक था। ट्रिक मैंने क्या बताया था कि आपने ऐसे रैंडमली मत खोलो। रैंडमली खोल देने से ना बहुत टाइम चला जाएगा। आप अगर रैंडमली खोलोगे इसको, ए प्लस पी डी माइनस डी इंटू क्यू माइनस आर, एक स्टेप करोगे, ए प्लस क्यू डी माइनस डी इंटू, फिर करोगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट लो। रैंडमली खोलते से खोलोगे तो बहुत टाइम जाएगा। रैंडमली खोलने के लिए मैंने सर मना बहुत किया था। लेंथी भी हो जाएगा। हाँ, मैंने मना किया था रैंडमली ओपन मत करो। कैसे ओपन करने के लिए मैंने बोला था कि ये जो ए है ना बेटे, ए को क्यू माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर ये p माइनस वन इंटू डी को p माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर a को r माइनस पी के साथ मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूट लो, है प्लस q माइनस वन इंटू डी को r माइनस पी के साथ मल्टीप्लाई करो, a को p माइनस क्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, r माइनस वन इंटू डी को p माइनस क्यू के साथ मल्टीप्लाई करो। तो बेटा देखो, अब क्या आएगा, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस a इंटू आर माइनस पी प्लस a इंटू पी माइनस क्यू। अब उन सब में से आप a कॉमन ले जाओ बेटे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ये देखो हलाल हो जाएंगे, एक एक करके हलाल हो जाएंगे, आर आर कट गया, पी पी कट गया, क्यू क्यू कट गया, क्या हो गया, 0। क्लियर और नॉट? अब और क्या आया है, यस सर। p माइनस वन इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर,
q माइनस वन इंटू डी इंटू आर माइनस पी, आर माइनस वन इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू। अब इन तीनों में से आप d कॉमन ले जाओ, क्या कॉमन ले जाओ, d कॉमन ले जाओ। तो ब्रैकेट के अंदर d कॉमन लेने का ब्रैकेट के अंदर ये आएगा कि p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब बेटे इनको खोलो, अभी इनको खोलो, ये खोलो, ये मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो, सब काटाकुटी हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0 फाइनली, तो 0। क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, ठीक है। अब बेटे ये था हमारा रिवीजन का कहानी, ठीक है ना, मतलब जो कल जो क्वेश्चन किए तो उसमें आपका जो डाउट था। अच्छा, तो मैं सोचा था बहुत सारा टाइम मिलेगा लॉगरिथम भी कर लेंगे, चलो कोई नहीं, अगर लॉगरिथम अभी थोड़ा बहुत बताऊंगा, अगर बाकी बचा तो उसको हम इवनिंग जो सॉरी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये वीडियो को बेटे मैं यहीं पर एंड कर